सुप्रभात सभी को। देखिए हम आपको बात कर रहे थे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अध्याय 5 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद हम देख रहे थे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद देखा था हमने किसी वर्ग आव्यूह की सहखंडज आव्यूह। उसके बाद हम पढ़ रहे थे किसी आव्यूह का व्युत्क्रम और आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था आव्यूह का प्रतिलोम निकालना। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती है। मैंने आपको बताया था माना ए आपकी कोई भी वर्ग आव्यूह है, माना ए आपकी कोई भी वर्ग आव्यूह है, तो आप इसको व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते थे यदि इसके सामने का मान है वो इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अर्थात यदि वर्ग आव्यूह के सामने का मान 0 के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में आप ए को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। उसके बाद आपने देखा था अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या था? एक आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है यदि उसके जो सामने का मान है वो किसके बराबर हो? 0 के। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सामने का मान 0 नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और यदि उसके सामने का मान 0 के बराबर है तो उसको क्या बोलते थे? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा था कि किसी वर्ग आव्यूह की सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था माना ए आपकी कोई भी वर्ग आव्यूह है, माना ए आपकी कोई वर्ग आव्यूह है तो पहली बात तो उसकी जो सहखंडज आव्यूह है उसे किससे व्यक्त करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से। ए की जो सहखंडज आव्यूह है उसे किससे व्यक्त करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से। क्लियर है? और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है, देखिए यदि ए वर्ग आव्यूह किस प्रकार की है? ए आई जे, जिसका क्रम क्या है? n बाई n। माना ए बराबर क्या है? ए आई जे। इस प्रकार की कोई आव्यूह है जिसका क्रम क्या है? n बाई n। तो इसकी जो वर्ग आव्यूह है अर्थात एडजॉइंट ए वो बराबर होता है एफ आई जे के ट्रांसपोज के। और एफ आई जे क्या बताइए? ए आई जे का सहखंडक। जो एफ आई जे है वो क्या है? ए आई जे का सहखंडक। अर्थात जब आप वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडक से बदल देंगे, बदलने के बाद आपको जो आव्यूह मिलेगी उसका ट्रांसपोज लेने पर आपको उस वर्ग आव्यूह की क्या मिलेगी? सहखंडज आव्यूह। दोबारा से देखिए, जब किसी आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडक से परिवर्तित कर दें, जब किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडक से परिवर्तित कर दें और परिवर्तित करने के बाद आपको जो आव्यूह मिलेगी उसका ट्रांसपोज लेने पर जो आपको मैट्रिक्स मिली है वो उस वर्ग आव्यूह की क्या कहलाती है? सहखंडज आव्यूह। क्लियर है? उसके बाद आपने देखा था किसी आव्यूह का व्युत्क्रम। मैंने आपको बताया था माना ए आपकी कोई वर्ग आव्यूह है, माना ए आपकी कोई वर्ग आव्यूह है तो बी इसी क्रम की अन्य आव्यूह क्या है? बी। तो ए को बी की तथा बी को ए की व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं यदि यह इस शर्त को पालन करे ए बी बराबर आई बराबर बी ए। अर्थात ए बी और बी ए का गुणा करने पर यदि आपको तत्समक मैट्रिक्स, जिसको आप इकाई मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हो, यूनिट मैट्रिक्स, यदि ए बी का और बी ए का गुणा दोनों का गुणा किसके बराबर हो? इकाई मैट्रिक्स के। इस स्थिति
तो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रतिलोम निकालने के लिए कि हर आव्यूह का हम प्रतिलोम निकाल सकें ये कोई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन ये है, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, व्युत्क्रम नहीं होनी चाहिए। किसी आव्यूह का प्रतिलोम मैट्रिक्स कब निकाल सकते हैं बताइए। देखिए किसी आव्यूह का प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वो आव्यूह आपकी कोई ए आव्यूह है तो कैसी होनी चाहिए, व्युत्क्रमीय। यदि वो व्युत्क्रमीय आव्यूह है तब ही उसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और एक ही प्रतिलोम आव्यूह को व्यक्त करते हैं ए इनवर्स से। ए का जो प्रतिलोम आव्यूह है वो किससे व्यक्त करते हैं, ए इनवर्स से। प्रतिलोम आव्यूह बोले या फिर उसको व्युत्क्रमीय आव्यूह बोले, व्युत्क्रम आव्यूह बोले। व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह दोनों एक ही बात है। किसी आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ए को क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। ए की जो प्रतिलोम आव्यूह है वो क्या होती है, ए इनवर्स। और मैंने आपको बताया था, प्रूफ भी कराया था कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अर्थात जब आप ए की सहखंडज आव्यूह में उसके सारणिक का भाग दे देते हैं तो ए इनवर्स आपको मिल जाता है। देखिए ए इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है कि सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि सारणिक ए का मान 0 हुआ तो आप देख रहे हो यहाँ पर 0 बन जाएगा, और जब हर में 0 होता है तो वो संख्या डिफाइन नहीं होती है। क्लियर है। तो ए इनवर्स है तभी डिफाइन होगा जब सारणिक ए का मान 0 नहीं होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आप प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, उस आव्यूह का सारणिक का मान निकालेंगे, और यदि वो 0 आ रहा है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, और सॉरी यदि 0 आ रहा है तो प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, और 0 नहीं आ रहा है तो हम उसका इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए मैंने आपको प्रतिलोम निकालना पहले ही बता दिया है, और दोबारा एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या आपको निकालना है, 1 2 5 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। देखिए आपको कोई आव्यूह दी हुई है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ए। आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का मतलब है ए की आपको प्रतिलोम आव्यूह निकालनी है। और आप जानते हो ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए की सहखंडज आव्यूह, जिसको आप नाम दीजिए समीकरण नंबर ए। तो सबसे पहले आप इनवर्स को डिफाइन करने के लिए चेक करेंगे कि भाई सारणिक का मान 0 है या नहीं। तो आपको सबसे पहला काम है आप उस आव्यूह का सारणिक का मान निकालेंगे। तो आप निकालेंगे सबसे पहले सारणिक ए, और ये बराबर है आपका 1 2 5 1 -1 2 3 -1। क्लियर है। इसका मान निकालना आप जानते हो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार आप इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो निकालिए, मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार इस सारणिक का मान निकाल रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, देखिए 1 इंटू इसकी उपसारणिक -1 -1 -1 -2 इंटू इसकी उपसारणिक, ये हटेगा ये हटेगा, पहले प्लस का चिन्ह फिर माइनस का। दूसरा स्तंभ हटाना है, पहली पंक्ति हटानी है। तो 1 -1 2 -1 प्लस 5 इंटू इसकी उपसारणिक, ये हो जाएगी आपको 1 -1 2 और 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए। तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा -1 का गुना -1 से करेंगे तो 1 -3 का गुना -1 से करो -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 1 का गुना माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस 1। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। 2 का गुना माइनस 1 से करो तो माइनस 2 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा सारणिक a बराबर 4 माइनस 2। 2 में से गया तो 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2, 4 माइनस 2 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका सारणिक a बराबर 25 और 4 29 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 27। क्लियर है? तो सारणिक a का मान मिलेगा आपको 27। तो सारणिक a का मान आ गया आपका सारणिक a बराबर 27, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या होता है, अतः a इनवर्स विद्यमान है, a इनवर्स विद्यमान है। जब सारणिक का मान 0 नहीं है अर्थात इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब आपने सारणिक a निकाल लिया, अब क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ a। आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस अवयव का प्रत्येक अवयव सबसे पहले उसके सेकंड से रिप्लेस करना है। तो देखिए हम 1 की जगह क्या रखेंगे, इसका सेकंड रखेंगे, 2 की जगह इसका सेकंड रखेंगे, 3 के स्थान पर इसका सेकंड रखेंगे। इसी प्रकार से आप प्रत्येक अवयव का उसके स्थान पर क्या रखेंगे, उसका सेकंड। तो बताइए सेकंड कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था सारणिक में या किसी अवयव में किसी अवयव का सेकंड कैसे निकालते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह इंटू इसकी उपसारणी, और चिन्ह आता है i प्लस j के हिसाब से। तो आपको पता ही है पहले से, इसके लिए प्लस चिन्ह काम आता है, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, और इसके लिए काम आता है प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए i प्लस j सम होता है तो प्लस आएगा, इसके लिए i प्लस j विषम है तो माइनस आएगा, इसके लिए i प्लस j सम है तो प्लस आएगा। इसी प्रकार से जहां जहां i प्लस j सम आ रहा है, जहां जहां i प्लस j सम आ रहा है तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। और यदि i प्लस j क्या आ रहा है, विषम, तो वहां किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो सबसे पहले आप 1 का सेकंड निकालिए, तो आपको पहली पंक्ति हटानी है और पहला स्तंभ। तो आपको ये सारणी मिलेगी -1 3 -1। आपको 2/2 क्रम की सारणी क्या है, इसका मान आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से रिप्लेस कर रहा हूं। तो देखिए इसकी जगह पे आपको सेकंड रखना है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटाइए तो आपको ये सारणी मिलेगी, और इसका मान बताइए क्या होगा, -1 का गुना -1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 3 का गुना -1 से करो तो क्या मिलेगा, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। ये तो मान हो गया इस सारणी का। अब चिन्ह लगाना है आपको, ये प्लस का है तो ऐसे कैसे रखेंगे, तो हो जाएगा प्लस के 4। अब देखिए आपको इसका सेकंड निकालना है, इस 2 का सेकंड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति को हटाएंगे और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे, तो उसकी उपसारणी मिलेगी आपको 1 -1 2 और -1। इसका मान निकालिए, देखिए 1 2 -1 -1। यदि आपसे डायरेक्ट नहीं होता है तो आप रफ कॉपी में निकाल सकते हैं। जो बच्चे अभी गलती कर रहे हैं निकालने में डायरेक्ट, वो रफ कॉपी में अलग से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 2 का सेकंड निकालना है तो दूसरी पंक्ति को हटा दीजिए, दूसरे स्तंभ को हटाइए और पहली पंक्ति को, तो आपको मिलेगा 1 -1 2 और -1। अब देखिए इसका मान निकालिए, बताओ क्या आएगा,
-1 + 2 बराबर के 1। -1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बराबर 1। अब चिन्ह का ध्यान रखना है, चिन्ह इसके लिए किसका आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए आपको 5 का सेकंडल निकालना है। क्या करना है, 5 की जगह पे इसका सेकंडल रखना है। तो क्या करेंगे, इस 5 को 5 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटाएंगे। तो आपको पहली पंक्ति हटानी है और तीसरा स्तंभ हटाना है। तो आपको मिलेगा 1 -1 2 और 3। तो बताइए सामने का मान क्या है, 3 + 2 बराबर 5। और इसके लिए चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस के 5। क्लियर है। इसी प्रकार से देखिए आपको इस 1 का सेकंड निकालना है। किसका निकालना है, 1 का। तो आपको पहला स्तंभ हटाना है और दूसरी पंक्ति हटानी है। तो आपको सामने मिलेगी 2 5 3 -1। इसको सॉल्व करिए, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 और -15, तो ये हो जाएगा -17, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 17। क्लियर है। अब आपको -1 का सेकंड निकालना है। तो क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति हटेगी और दूसरा स्तंभ। तो आपको मिलेगा 1 5 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 -10, तो ये हो जाएगा -11। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो -11 का -11 रहेगा। क्लियर है। इसी प्रकार से ये देखिए -1 का आपको तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा और दूसरी पंक्ति, तो आपको मिलेगा 1 2 2 3, तो 3 -4 माइनस के 1, और यहां चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए आपको इसका सेकंड निकालना है। तो पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति डिलीट करनी है। तो आपको मिलेगा 2 5 -1 तो देखिए 2 का गुणा -1 से करिए, क्या मिलेगा -2, -1 का गुणा 5 से करिए -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा आपका -2 + 5, तो ये हो गया आपका 3। और चिन्ह किसका आएगा, इसके लिए चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का। देखिए इसके लिए चिन्ह किसका आता है, प्लस का, तो -2 + 5, तो इसके लिए आ जाएगा 3। अब देखिए आपको इस 3 का सेकंड निकालना है। तो आप तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे। जिस अवयव का आप सेकंड निकाल रहे हो, तो सबसे पहले चिन्ह को तो आपको पता ही है, इसके लिए प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद आपको उसकी उपसारणिक का मान निकालना है, और उपसारणिक आप जानते ही हो, वो अवयव जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको जो उपसारणिक मिल रही है वो आपको 2/2 क्रम की मिलेगी। तो बताइए उसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं 3 का सेकंडल, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, इनटू इसकी उपसारणिक। उपसारणिक कैसे निकालेंगे, आपको तीसरी पंक्ति हटानी है और दूसरा स्तंभ, तो आपको मिलेगा 1 5 1 -1, तो ये हो जाएगा -1 -5 -1 तो ये हो गया -6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। क्लियर है। उसके बाद आपको -1 का सेकंड निकालना है। चिन्ह किसका आता है, प्लस का, तो आपको तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना है। तो ये हो जाएगा -1 -2, तो ये हो गया आपका -3। तो उसके बाद आपने क्या किया है, अभी तक प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से रिप्लेस किया है। अब आपको जो अवयव मिली है उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 4 -1
5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस के 3। क्लियर है। अब आप समीकरण 1 में सारणिक ए और एडजॉइंट ए का मान रख दो तो आपका आता है समीकरण 1 से आपका a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/1 सारणिक ए का मान क्या होता है ये 27 तो 1/27 इनटू एडजॉइंट ऑफ a 4 माइनस 1 5 17 माइनस 11 1 3 6 माइनस के 3। तो ये आपको क्या हो गया इसका a इनवर्स। क्लियर है। तो आप इस प्रकार से आप a इनवर्स तो आप आसानी से इसका a का a इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आपका देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो तीसरे के दूसरा और तीसरा पार्ट है वो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है a बराबर यदि a बराबर आपको दिया हुआ है 1/9 माइनस 8 4 1 माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4। तो सिद्ध कीजिए a इनवर्स बराबर a ट्रांसपोज। तो आपको प्रूव करना है टू प्रूव a इनवर्स बराबर a ट्रांसपोज। देखिए आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है 1/9 इस प्रकार से। तो आपको सिद्ध करना है इसका जो इनवर्स है वो बराबर है a के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगा। LHS में क्या है a इनवर्स और a इनवर्स बराबर होता है 1 सारणिक a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर है। एक बात और देखिए इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। अब जब आप a का सारणिक का मान निकालेंगे तो आपको यह दिख रहा है 1/9। जब आप इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो 1/9 इसके अंदर जाएगा प्रत्येक में गुना होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ी परेशानी आएगी तो इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी टफ बनेगी। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं तो आप इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले आप जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको b मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे b। प्रूफ लिखेंगे सबसे पहले माना आप जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको b मान लीजिए। माना b बराबर आप मान लेंगे इसको -8 4 1 1 4 -8 -8 4 1 1 4 -8 7 4 4। तो बताइए अतः आपको ये किसके बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1/9 इनटू b के। क्लियर है। क्योंकि आपने इस आव्यूह को क्या माना है b। अब आपको निकालना क्या है a इनवर्स। तो देखिए दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा a का इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 इनटू b का इनवर्स। मैंने क्या किया है a इनवर्स निकालना है आपको। तो a इनवर्स किसके बराबर होगा a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 b के इनवर्स के। और ये बराबर होता है 1/9 का इनवर्स इनटू b का इनवर्स। क्लियर है। और 1/9 का इनवर्स का मतलब आप जानते ही हो अंश है वो हर में चला जाएगा और हर है वो अंश में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इनटू b इनवर्स। तो आपका a इनवर्स बराबर हो गया 9 इनटू b इनवर्स। तो आपका क्वेश्चन बन गया। बताइए आप क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है अतः हम
9b का जो इनवर्स है वो बराबर है A ट्रांसपोज के। हम दर्शाएंगे 9b का जो इनवर्स है वो बराबर है A ट्रांसपोज के। यदि आपने दर्शा दिया तो आप कह सकते हो ये किसके बराबर है, A इनवर्स के। जो 9b इनवर्स है वो किसके बराबर है, A इनवर्स के। तो आप A इनवर्स को किसके बराबर प्रूव कर दोगे, A ट्रांसपोज के। तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये दिखाना है 9 into b का जो इनवर्स है वो बराबर है A इनवर्स के। अब इससे फायदा क्या मिला है, देखिए इससे क्या बेनिफिट है मानने का। जब आप इसका A का इनवर्स निकालते हैं तो देखिए 1/9 है, जब इसमें मल्टीप्लाई होता तो प्रत्येक अवयव का सेकंडल और सारणी का अनुमान निकालना थोड़ा टफ रहता। लेकिन जब आप b का इनवर्स निकालेंगे तो देखिए आपको 1/9 से दूर हो गया, तो आप आसानी से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, इसको क्या मान लिया है, b मान लिया है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन में ही a बराबर 1/9 into b। अब आपको क्या बताना है, a इनवर्स। a इनवर्स किसके बराबर है बताइए, a बराबर है 1/9 b के। तो इसका इनवर्स ले लीजिए, तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 b का इनवर्स, और ये बराबर होता है 9 into b इनवर्स के। तो आपको जो ये प्रूव करना था पहले A इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज, आप ये प्रूव करें या फिर आप प्रूव करते हैं 9 into b का इनवर्स बराबर है A ट्रांसपोज के। इसका मतलब क्या होगा बताइए, A इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, A ट्रांसपोज के। क्लियर है। तो हमको ये प्रूव करना है अब 9 into b का जो इनवर्स है वो बराबर है A ट्रांसपोज के। तो बताइए b इनवर्स किसके बराबर होगा। हम जानते हैं कि you know that b इनवर्स बराबर होता है 1/sin b into adjoint of b। आपको b इनवर्स याद करने के लिए क्या चाहिए, sin b into adjoint of b। तो सबसे पहले आप sin b का मान निकालेंगे, निकालिए sin b बराबर, इसको हम नाम दे दीजिए समीकरण नंबर a। आपको sin b का मान निकालना है, किसी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुसार निकाल सकते हो। तो मैं पहली पंक्ति के ही अनुसार इस सारणी का, इस आयु का मान निकाल रहा हूं। तो ये हो जाएगा -8 इंटू, देखिए पहली पंक्ति हटानी है और पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा 4 का 16 प्लस 56 -1 इंटू 4 का 16 -7 प्लस 4 इंटू पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -32 और -4, तो ये हो जाएगा आपका -36। क्लियर है। तो सामने b बराबर हो जाएगा आपको -8 इंटू 16 और 6 56 और 16 62 और 10 72 -7 से 9, तो ये हो गया आपका -9 प्लस 4 इंटू -36। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सामने b बराबर, इस समय से आप 9 कॉमन ले सकते हो, तो 9 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ 8 बचेगा, तो -64 -64 8 नाम 72, तो 8 64 -1, ये हो जाएगा आपका 4 -16, तो ये बराबर हो गया 16 64 और 16 80 और 81, तो ये हो गया -9 इंटू 81, और आप इसको ले सकते हो -9 की घात 3। क्लियर है, इसको आप लिख सकते हो 9 की घात 3। अब देखिए तो सामने b का मान आ गया -9 की घात 3। क्लियर है। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ b। पुनः आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकालेंगे बताइए। आपको करना क्या है, जो b का प्रत्येक अवयव है, b का प्रत्येक अवयव है, उसके प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से रिप्लेस करना है। b के प्रत्येक अवयव को
उसके सेकंड से रिप्लेस करना है। तो -8 को उसके सेकंड से करेंगे, 1 को 4 को 4 4 जितने भी अवयव हैं उन सभी को उसके सेकंड से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद आपको जो अवयव मिलेगी उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले -8 का देखिए सेकंड, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, सेकंड में आपको बार बार बता रहा हूं चिन्ह इनटू उसकी उपसारणी, और चिन्ह आप जानते हो इसके लिए प्लस माइनस प्लस क्रम से आता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये तो गया चिन्ह वाला सिस्टम। उसके बाद उसकी उपसारणी का मान निकालते हैं, और उपसारणी का आपको पता ही है, आप जिस अवयव की बात कर रहे हैं वो अवयव जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। अब मैं -8 की बात कर रहा हूं तो आपको पहली पंक्ति हटानी है और पहला स्तंभ हटाना है, तो आपको मिलेगा 4 7 -8 और 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 56, तब क्या हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस के 56, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 और 56 कितना हो गए 72, तो ये हो जाएगा आपका 72। इसके बाद इसका मान निकालिए, तो आपको पहली पंक्ति हटानी है और दूसरा स्तंभ हटाना है, तो 4 चौका 16 माइनस 7, 4 चौका 16 माइनस 7 तो 9, और इसके लिए चिन्ह किसका आता है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 9। अब देखिए इसका सेकंड निकालना है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये हो जाएगा -32 और -4, तो माइनस के 36, और इसके लिए चिन्ह किसका रहता है प्लस का, तो इसको ऐसे कैसे लेंगे दीजिए माइनस के 36। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए चिन्ह किसका आएगा माइनस का, उपसारणी निकालिए 1 4 -8 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 32 यानी कि 36, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 36, क्योंकि इसके लिए चिन्ह किसका आता है माइनस का। इसी प्रकार से 4 का सेकंड देखिए, आपको दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना है, तो माइनस के 32 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 36। क्लियर है, क्या होगा बताइए माइनस के 36, ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 36। आपको क्या हटाना था दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, माइनस के 32 माइनस के 4 माइनस के 36। देखिए इसके लिए थोड़ी आपने मिस्टेक हो गई है, आपको ये करना है तो क्या करना है, पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति हटानी थी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 32 36। क्लियर है। अब देखिए 7 का देखिए सेकंड, 7 का सेकंड निकालना है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, आपको दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना है, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 यानी कि 63, तो ये हो गया माइनस के 63। क्लियर है। इसके लिए चिन्ह किसका आएगा प्लस का, पहला स्तंभ हटाओ और तीसरी पंक्ति, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 16, तो ये होगा आपको 7 माइनस 16 माइनस के 9। क्लियर है। इसको देखिए दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, -56 माइनस 16, तो ये होगा माइनस के 72, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद आपको 4 का निकालना है, तो आपको तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना है, माइनस के 32 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 36। क्लियर है। अब देखिए तो आपका बी इनवर्स हो जाएगा, आपका बी इनवर्स हो जाएगा तो बी इनवर्स बराबर आ गया आपका, बी इनवर्स बराबर 1/सारणिक बी, और सारणिक बी का
सेकंड वैल्यू बताइए क्या है, और इसका क्या लेना था आपको, ट्रांसपोज। भाई सेकंड रखने के बाद क्या लेते हैं, उसका ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज लेंगे साथ ही 72 माइनस 9 माइनस के 36 माइनस 36 माइनस 36 माइनस के 63 माइनस 9 72 और माइनस के 36। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें माइनस 9 का भाग दो पूरे में। देखिए बी इनवर्स बराबर 1/9 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, इस माइनस 9 को इसमें भाग दे रहा हूं, 1 माइनस के 9 को इसमें भाग दे रहा हूं। तो ये मिलेगा आपको माइनस के 1 माइनस 8 1 4, ये हो जाएगा 4 4 7 4 4 7, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 और 4। क्लियर है? आपको क्या बताना था, 9b इनवर्स। तो बताइए यहां से 9b इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, 9b इनवर्स आता है 9b इनवर्स बराबर हो जाएगा, 9 का गुणा कर दो पूरे इक्वेशन से, तो 9b इनवर्स 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा 1/9 माइनस 8 1 4 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 और 4। आपको बताना था इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था आपको, 9b इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज। यदि आप ये प्रूव कर देंगे तो आप इसका मान बताओ क्या था, A इनवर्स। तो आप आसानी से कह सकते हो जो A इनवर्स बराबर है किसके, A ट्रांसपोज के। अब देखिए आपको 9b इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/9 माइनस 8 4 8 एंड दिस। आप A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, क्या है बताइए, A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या आ रहा है, A ट्रांसपोज आपको मिलेगा 1/9 तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 और 4। जब आप A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो दोनों की कंपेयर करो, देखो 9b इनवर्स और A ट्रांसपोज को देखिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो तो 9b इनवर्स है वो बराबर है किसके, A ट्रांसपोज के। अतः A इनवर्स किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज के। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप जो B मानेंगे और B मान के आपको ये कंडीशन लेके आनी है। यदि आप ये प्रूव कर दोगे 9b इनवर्स बराबर A ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हो कि जो A इनवर्स है वो भी किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज के। क्योंकि जो A इनवर्स है वही किसका मान है, 9b इनवर्स का। क्लियर है? ओके, धन्यवाद। देखिए आपको जो क्वेश्चन है इसके सेकंड निकालने पर, अभी तक जो मैंने आपको बात की है किसी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकालते हैं, उसी के अंदर आपको व्युत्क्रम निकालना, अव्युत्क्रम आव्यूह और सेकंड आव्यूह सारे क्वेश्चन उसमें ही समाहित हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपका एडजॉइंट ए निकालना है उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और ये नहीं आप अलग अलग करके उसका प्रत्येक अवयव का सेकंडस निकाल रहे हैं। उसी सारणी आप आव्यूह से डायरेक्ट सेकंडस कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन को देखना है। धन्यवाद। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोगों को कमेंट आता है क्वेश्चन अधूरे छोड़ रहे हैं, ये करवा दिया वो करवा दिया। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वास्तव में, मैं उसको लास्ट वीडियो में दोबारा से करा दूंगा। तो सबसे पहले आप प्रयास करें, आप जितना प्रयास स्वयं करेंगे आपसे जो अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं आपसे।